अस्सलाम वालेकुम। टुडे माय डिस्कस द टॉपिक लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ। सॉलिड स्टेट फिजिक्स 2 का हमारे पास टॉपिक है लंदन इक्वेशंस एंड लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। सबसे पहले जो आउटलाइन है हमारे जो लेक्चर की वो हमारे पास क्या है, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ, माइजनर फैक्ट एंड लंदन एक्सप्लेनेशन, अम्पेयर सर्किट लॉ, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन और टेम्परेचर डिपेंडेंस। हमने जो हमारे प्रीवियस लेक्चर है उसमें मैंने आपको लंदन इक्वेशन करवाई है, फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशंस। ये हमारे पास 2 लंदन ब्रदर्स थे, एफ लंदन एंड एच लंदन। उन्होंने एक्सप्लेन किया था सुपर कंडक्टर के फिनोमेना को, और इसके बाद उन्होंने ये भी एक्सप्लेन किया था कि पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है। सबसे पहले हम करेंगे लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ एंड माइजनर इफेक्ट। एज डिस्कस इन द माइजनर इफेक्ट, हमने जो हमारे पास फर्स्ट लेक्चर था डिस्कवरी ऑफ सुपर कंडक्टर, उसमें हमने माइजनर फैक्ट को डिटेल से पढ़ा कि दैट वन ऑफ द कंडीशन ऑफ सुपर कंडक्टिंग स्टेट इज़ द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। कहते कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टिंग स्टेट की एक कंडीशन है वो है कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है को एक्सप्लेन किया था। वो हमारे पास जब मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो थी तो हमारे पास कोई भी मटेरियल था, कोई भी ऑब्जेक्ट था, उस पर जब हम मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो है तब क्या फिनोमेना होता है, और जब मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई करते हैं तो तब क्या फिनोमेना होता है, हमने माइजनर इफेक्ट में हमने डिस्कस कर लिया है। दिस इज मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द सुपर कंडक्टर। हमने माइजनर इफेक्ट में था कि जो हमारे पास जब हम टेम्परेचर है वो लेस देन करते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से, जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो हमारे पास लाइंस होती हैं वो इनसाइड द मटेरियल नहीं पास थ्रू होती बल्कि सरफेस पे होती हैं ऐसे। और जब हमारे पास टेम्परेचर ग्रेटर देन था तो तब क्या होता है, टी हमारे पास ग्रेटर देन T6 है, तो जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, ऑब्जेक्ट से पास थ्रू हो रही हैं। यही उन्होंने कहा है कि जब दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स कैन नॉट पेनिट्रेट इनसाइड द सुपर कंडक्टर। फर्ज करें कि ये हमारे पास एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, कहते कि इसके अंदर जो इनसाइड द ये वाला इनसाइड द इसके अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो पेनिट्रेट नहीं पास थ्रू हो रही, यानी कि ऐसे सरफेस पे ही है, अंदर पास थ्रू नहीं हो रही ये हमारे पास लाइंस। बट एक्सपेरिमेंटली इट इज़ नॉट ऑब्जर्व सो, कहते कि हमने एक्सपेरिमेंटली इसे ऑब्जर्व नहीं किया है। द मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट सडनली ड्रॉप टू ज़ीरो इनसाइड द सरफेस बट इट वेरीज इस डिस्टेंस। कहते कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है ना, ये देखें ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, कहते कि ये अचानक इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स ज़ीरो नहीं होता बल्कि ये डिस्टेंस के साथ वेरी करता है, इधर जाकर ज़ीरो होगा। समझ आ गई? उन्होंने यही कहा है कि जो हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये देखें मैग्नेटिक फ्लक्स डज नॉट सडनली ड्रॉप टू ज़ीरो। कहते कि ये हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हमारे पास सडनली अचानक नहीं ख़त्म होता बल्कि इनसाइड द सरफेस के अंदर, सॉरी ये बात वो कह रहे हैं सरफेस के अंदर। कहते कि ये सरफेस के अंदर अचानक ख़त्म नहीं होता बल्कि क्या होता है,
वो डिस्टेंस वेरी करता है। हमने कहा ना, ये देखें कि जो इनसाइड द जो सुपर कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स वो क्या है, ज़ीरो है, यानी कि पेनिट्रेट नहीं कर रहा। उसका क्या मतलब है कि ज़ीरो है। फिर उन्होंने बात की कि जो हमारे पास अंदर जो हमारे पास अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स है वो सडनली ड्रॉप नहीं होता, बल्कि सडनली यानी कि अचानक नहीं ख़त्म होता, बल्कि वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है फ्लक्स पेनिट्रेशन क्या होती है। लंदन ब्रदर्स एक्सप्लेन द फिनोमेना ऑफ फ्लक्स पेनिट्रेशन। कहते हैं कि जो हमारे पास 1935 में लंदन ब्रदर्स ने एक तो एक्सप्लेन किया था सुपर कंडक्टर को, और उसकी दो इक्वेशन थी, लंदन फर्स्ट इक्वेशन एंड लंदन सेकंड इक्वेशन। उसमें जो सेकंड इक्वेशन में माइजनर इफेक्ट को भी डिस्क्राइब किया था। अब उन्होंने कहा कि लंदन ब्रदर ने एक्सप्लेन किया है फ्लक्स पेनिट्रेशन को टू अंडरस्टैंड माइजनर इफेक्ट फ्रॉम लंदन इक्वेशन। कहते कि आपने लंदन इक्वेशन में हमने माइजनर इफेक्ट को भी अंडरस्टैंड किया था। कंसिडर द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ एम्पेयर्स सर्कुलर लॉ। कहते हैं कि हमने कंसिडर करना है एम्पेयर की डिफरेंशियल फॉर्म को। वो हमारे पास क्या है, डेल क्रॉस बी म्यू एस जे एस। जे एस हमारे पास इधर करंट डेंसिटी है और बी हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है। फिर हमने ये जो इक्वेशन है इसके क्या लेना है, कर्ल ले लेना है। कर्ल ले लिया, ये इक्वेशन आ गई। ये थी ना इक्वेशन, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे एस। कहते कि अब हमने कर्ल टेक अ कर्ल ऑफ इक्वेशन 1, ये इक्वेशन को कर्ल करना है। कर्ल क्रॉस बी, हमारे पास ये म्यू कांस्टेंट है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, कर्ल क्रॉस जे एस। समझ आ गई, इधर से यही फॉर्म आती है। फिर हमने क्या किया कि यूजिंग वेक्टर आइडेंटिटी ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, तो ये वाली हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है उसको हमने यूज़ किया वेक्टर आइडेंटिटी। कैसे, मैं करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए क्या था हमारे पास, कर्ल क्रॉस भी है, इसको हमने वेक्टर आइडेंटिटी में लिखना है क्या, यानी कि ये क्रॉस वेक्टर है ना, उसको हमने वेक्टर के आइडेंटिटी में लिखना है। तो क्या होगा, ये हो जाएगा कर्ल डॉट बी माइनस कर्ल का स्क्वायर ओवर बी हमारे पास आ जाता है किसकी फॉर्म में, ये हमारे पास आ जाता है वेक्टर की फॉर्म में। ये देखें, ये हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर की फॉर्म में ये हमारे पास आ जाती है। इसके बाद हमने इधर ये वाली इस पे पुट कर दी। फिर हमारे पास आ जाता है डेल क्रॉस डेल डॉट बी माइनस डेल का स्क्वायर बी ओवर म्यू नॉट डेल क्रॉस जे एस। ये हमारे पास ऐसे कैसे फॉर्म आ गई। फिर ये डेल क्रॉस जे एस, ये हमारे पास लंदन सेकंड इक्वेशन है। ये डेल क्रॉस जे एस हमारे पास क्या है, लंदन सेकंड इक्वेशन है। ये किसके इक्वल थी, माइनस बी एन एस ई का स्क्वायर ओवर एम के। अब हमने इसकी जगह हमने ये फॉर्म पुट कर देनी है। ये देखिए क्या किया कि यूजिंग लंदन इक्वेशन इन द राइट हैंड साइड, ये देखिए हमने इसकी जगह ये वाली हमारे पास लंदन की सेकंड इक्वेशन थी ना, ये वाली हमने ये फॉर्म पुट कर दी है इधर।
डेल डॉट बी इज इक्वल टू ज़ीरो, ये डेल डॉट बी कहते हैं ज़ीरो है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, कहते हैं कि मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग हमारे पास डेल डॉट बी ज़ीरो है। और या गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, या हमारे पास गॉसेस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म क्या है, उसमें भी है कि जो हमारे पास डेल क्रॉस डेल डॉट बी है वो हमारे पास क्या है, ज़ीरो है। उसके बाद जब ये हमारे पास डेल डॉट बी ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये ज़ीरो हो गया और ये हमारे पास क्या फॉर्म आ गई, माइनस डेल का स्केयर बी ओवर म्यू नॉट माइनस बी एन एस ई का स्केयर ओवर एम, ये हमारे पास आ जाएगी माइनस डेल क्रॉस बी माइनस म्यू नॉट एन एस ई बी ओवर एम आ गई। इसमें कहते हैं कि जो हमारे पास एल है वो एल क्या है, हमारे पास लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ है। ये हमारे पास किसके इक्वल होती है, मैस ओवर म्यू नॉट एन एस ई का स्केयर। हमें पता कि एन एस हमारे पास क्या था, हमारे पास था मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी कि नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ मैग्नेटिक फील्ड के, जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है उसके नंबर ऑफ पर यूनिट वॉल्यूम है सुपर कंडक्टर के अंदर, उसको हम कहते हैं एन एस कहते हैं। इसमें थोड़ी सी मिस्टेक है, ये हमारे पास थोड़ी सी मिस्टेक है, हमारे पास एल का स्केयर इक्वल होता है म्यू नॉट एन एस ई के स्केयर की। इधर एम ओवर नहीं आना, ये थोड़ी सी इधर मिस्टेक है, ये हमारे पास नहीं आना ये दोनों। ये एल का स्केयर इसके इक्वल है बस म्यू नॉट एन एस ई के स्केयर से, माइनस माइनस कट हो गया। हमने कहा कि म्यू नॉट एन एस ई का स्केयर एल स्केयर के इक्वल है, तो इधर हमारे पास एल की वैल्यू आ गई, एल का स्केयर बी ओवर एम आ गया ये हमारे पास। और द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन आफ्टर इंटीग्रेशन, कहते हैं कि जब हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट किया तो हमारे पास ये फॉर्म आ गई, बी इज इक्वल टू बी नॉट ई की पावर जन एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स ओवर एल। इसमें जो हमारे पास बी नॉट क्या है, कहते कि हमारे पास बी नॉट हमारे पास सरफेस फील्ड है सरफेस ऑफ मटेरियल की, इनके जो हमारे पास बी नॉट है वो हमारे पास फील्ड है सरफेस ऑफ मटेरियल की। और ये जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है, डेप्थ इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल, यानी कि जो हमारे पास फ़र्ज़ करें कि ये हमारे पास सुपर कंडक्टर है, उसके अंदर ये हमारे पास क्या है, डेप्थ है, वो उसको हम डिनोट करते हैं एक्स से। समझ आ गई, इधर भी यही है कि जो हमारे पास क्या है, बी नॉट इज़ द फील्ड एट द सरफेस ऑफ मटेरियल एंड एक्स इज द डेप्थ इनसाइड द सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। द इक्वेशन, कहते हैं कि ये इक्वेशन हमें शो करती है कि जो हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। कि जो है ये हमारे पास लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ की जो हमारे पास इक्वेशन है वो शो करती है कि जो हमारे पास क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फ्लक्स है वो क्या है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हमारे पास यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है वो किसके इक्वल है, ज़ीरो के इक्वल है। कैन नॉट एग्जिस्ट इन द सुपर कंडक्टर विच इज़ द माइजनर इफेक्ट, कहते हैं कि जो हमारे पास सुपर कंडक्टर है वो एग्जिस्ट नहीं करता माइजनर इफेक्ट को। इन आ प्योर सुपर कंडक्टर, कहते हैं कि जो हमारे पास हम फर्ज करें कि हमारे पास प्योर सुपर कंडक्टर है, उसकी जो फील्ड है वो अलाउ करती है, ओनली अलाउड करती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फील्ड को।
और उसका जो फ्लैक्स पेंट्रेशन है वो क्या होता है, एक्सटर्नल सरफेस पे होता है। समझ आ गई। इन द प्योर सुपर कंडक्टर द ओनली फील्ड इज अलाउड इज द एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फील्ड। कहते हैं कि जो हमारे पास प्योर सुपर कंडक्टर होते हैं उसके अंदर जो हमारे पास फील्ड होती है वो प्योरली होती है, यानी कि वो अलाउड करती है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फील्ड को। और जो हमारे पास फ्लक्स पेंट्रेशन होती है वो क्या होती है, जो हमारे पास एक्सटर्नल सरफेस पे होती है। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ पेंट्रेशन डेप्थ क्या होता है। द लंदन पेंट्रेशन डेप्थ इज द डिस्टेंस इनसाइड द सरफेस of the superconductor at which the magnetic flux या magnetic field reduced to 1 over e time its value of surface। फर्ज करेंगे, कहते हैं कि जो हमारे पास एक आज ये सुपर कंडक्टर है, जो कहते हैं कि ये डिस्टेंस जो इनसाइड द सुपर कंडक्टर के जो इनसाइड द जो डिस्टेंस होता है, ये वाला डिस्टेंस ऐसे ऐसे कहते कि ये इस जो मैग्नेटिक फील्ड है एट विच द मैग्नेटिक फील्ड, कहते कि जो इसकी मैग्नेटिक फील्ड है रिड्यूस होती है, कम होती है 1 over e टाइम बाहर वाली सरफेस के वैल्यू के। समझ आ गई। कहते कि ये हमारे पास ये था ना, इसके ये समझ आ गया कि डेप्थ इज़ द डिस्टेंस इनसाइड द सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर। ये सुपर कंडक्टर है, उसके अंदर जो हमारे पास सरफेस है उसका डिस्टेंस है इनसाइड सरफेस ऑफ द डिस्टेंस उस ओ एट विच द। फिर उन्होंने बात की मैग्नेटिक फील्ड के अंदर के मैग्नेटिक फील्ड की। कहते कि ये रिड्यूस होता है 1 over e टाइम बाहर वाले सरफेस के मैग्नेटिक फील्ड के, यानी कि जो अंदर वाली जो हम बात करें कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है बाहर वाली फील्ड की वैल्यू के 1 over e टाइम कम होगी, यानी कि रिड्यूस होती है, कम होती है। समझ आ गई कि क्या लिखा है। उन्होंने कहा कि जो हमारे पास द लंदन पेंट्रेशन डेप्थ इज़ द डिस्टेंस इनसाइड द सरफेस, जो डिस्टेंस होता है सुपर कंडक्टिंग का मटेरियल का अंदर, उनके जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो रिड्यूस होती है 1 over e टाइम इट्स वैल्यू एट सरफेस के वैल्यू के। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की, जो पेंट्रेशन डेप्थ और टेम्परेचर का क्या लिंक है। कहते हैं द लंदन पेंट्रेशन डेप्थ डिपेंड स्ट्रॉन्गली ऑन द टेम्परेचर। कहते हैं जो हमारे पास लंदन पेंट्रेशन डेप्थ है वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। बिकॉज वेरी लार्ज एज टेम्परेचर, कहते हैं कि जब हमारे पास टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाता है, बहुत उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, अप्रोचेस टू क्रिटिकल टेम्परेचर की, कहते हैं कि वो क्रिटिकल टेम्परेचर को अप्रोच करी होती है। द रिलेट इज़ गिवन बाय LT एंड L0, यानी कि हमारे पास 0 केल्विन पे और T केल्विन पे यानी नॉर्मल कोई टेम्परेचर होगा उस पर क्या होगी 1 minus T over TC की पावर -1 over 2, वेयर LT एंड L0 ऑन द लंदन पेंट्रेशन डेप्थ है। कहते कि LT एंड L0 हमारे पास लंदन पेंट्रेशन डेप्थ है किस टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे और T केल्विन पे। अब हम ग्राफ शो करते हैं B एंड पेंट्रेशन डेप्थ का। कहते हैं कि ग्राफ बिटवीन B वर्सेस पेंट्रेशन डेप्थ, यानी कि कोई भी हमारे पास एक मैग्नेटिक जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है
कहते हैं कि उसके जो हमारे पास इनसाइड इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की वह क्या वैल्यू होगी और बाहर क्या वैल्यूज़ होंगी, उसको एक्सप्लेन किया है। कहते हैं प्लॉटिंग ग्राफ बिटवीन बी वर्सेस पेंट्रेशन डेप्थ। हमने ग्राफ किया है बी के और पेंट्रेशन डेप्थ के। इसको हमने कहा कि लैम्डा बाई एल, जो लैम्डा एल है उसको रिड्यूस किया है बाई एल से, रिप्लेस कर दिया है। बी नॉट इज़ द वैल्यू मैग्नेटिक फ्लक्स। ये जो हमारे पास ये देखिए वैल्यू है, ये हमारे पास सरफेस के बाहर है, यानी कि ये हमारे पास सरफेस पे है, ये बाहर वाली सरफेस पे इसकी है। और जैसे अंदर है ये जो हमारे पास है, सॉरी ये जो हमारे पास है ना, ये हमारे पास जो लाइंस हैं ये हमारे पास क्या इसके अंदर है। हमने कहा था ना कि अचानक नहीं ये मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो होती, बल्कि टाइम लेती है, टाइम के साथ वेरी करती है। देखिए यहाँ पे ज़्यादा थी, इसे टाइम के साथ साथ यहाँ पे क्या होगी, ज़ीरो होगी। एज यू गो इन साइड द वैल्यू गोज ऑन डिक्रीजिंग। कहते हैं कि जैसे हम मटेरियल के अंदर जो हमारे पास क्या है मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं वो क्या होती हैं, रिड्यूस करती जाती हैं, कम होती जाती हैं इनसाइड द मटेरियल के अंदर। और ये हमारा आज का लेक्चर था कि पेनिट्रेशन डेप्थ क्या होती है, इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं और इसकी ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन के बारे में डिस्कस किया और टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में, और लास्ट में हमने ग्राफ को डिस्कस किया। ये था हमारा लेक्चर आज का, लंदन पेनिट्रेशन डेप्थ।